देखिए मित्रों, बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला है। ज़िंदगी आपकी है, शरीर आपका है। इस शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो आप मस्ती में रहेंगे। शरीर अगर साथ नहीं देगा तो आपका सुख प्रभावित होने लग जाएगा। हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। पहली प्राथमिकता ये है कि वो खुद को आहार विहार से और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी कुछ अच्छा कर सके वो करे। जितना अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे शरीर उतना प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा। लग्न के स्वामी जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी कहीं अगर खराब स्थान पर भी होंगे तो आपके इस संकल्प से, इस दृढ़ संकल्प से, स्वस्थ रहने के संकल्प को लेकर जब आप अपने व्यक्तित्व को अच्छा करने की चेष्टा में जुट जाएंगे तो प्रकृति भी आपका साथ देगी और लग्न के स्वामी जन्म कुंडली के जो हैं वो भी अच्छा फल देने लग जाएंगे, मंगल भी अच्छा प्रभाव देने लग जाएंगे। तो आज मैं आपको बहुत अच्छी बात एक बताने जा रहा हूँ और ये इतना आसान है कि कुछ पूछिए मत। महीने में एक बार भी अगर आप इसकी तैयारी कर लेंगे तो मुश्किल से आपको 10 मिनट का टाइम ही लगेगा। क्या करना है, क्या करें कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और निरोगी रहते हुए 100 साल तक पूर्ण आयु जिए, जोश के साथ, ऊर्जा के साथ। एक भी रोग शरीर में ना हो, ऐसा कौन सा उपाय है, वो मैं आज युक्ति बता रहा हूँ। देखिए, वात, पित्त और कफ, इन 3 बातों पर निर्भर करता है आपका स्वास्थ्य। वात, पित्त और कफ से अनेक रोगों का, इनके बिगड़ जाने से, इनका संतुलित न होने पर, असंतुलित हो जाने पर, वात बढ़ गया, पित्त बढ़ जाए, कफ बढ़ जाए तो नाना प्रकार के अन्य रोगों का जन्म होने लग जाएगा। बार बार उपचार और दवाइयों के लिए आपको भागना पड़ेगा। सुख चैन प्रभावित हो जाएगा। मोटा पैसा, बहुत ज़्यादा खर्चा इलाज उपचार में होने लग जाएगा। तो क्या हर्ज है कि इसको थोड़ा ठीक ही रख लें, दिनचर्या थोड़ी ठीक कर लें। देखिए क्या उपाय है, क्या करना है। वात, पित्त और कफ, इन 3 प्रकार की प्रकृति को कैसे सामंजस्य में ला दें, कैसे संतुलन में ला दें, सब अपने सप्त धातुओं को पुष्ट कर लें, शरीर स्वस्थ रहने लग जाएगा। देखिए, इतना सहज और इतना सरल और इतना सस्ता उपाय है कि आप दंग रह जाएंगे। करना क्या है, एक आपको 3 मिश्रणों की, 3 औषधियों की एक औषधि खुद घर पे भी आप तैयार कर सकते हैं और नहीं तो बाज़ार में भी आप इसको अलग अलग 3 प्रकार की औषधियों को खरीद कर घर लाकर उन्हें मिलाकर मिक्स करके किसी डब्बे में रख सकते हैं। क्या है, 100 साल जीना स्वस्थ रहते हुए, एक भी रोग शरीर में न होना, कितनी भी अच्छी बात है। और अगर इसी औषधि का सेवन आपके परिवार के भी सदस्य करने लग जाएं
तो कितना अच्छा हो कि परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उनके शरीर में भी वात पित्त कफ का संतुलन मेंटेन रहे, आजीवन अधिक ऊर्जावान और शक्तिशाली हो। देखिए करना क्या है, बाजार में किसी भी पंसारी की दुकान पर जाकर 3 प्रकार की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ लानी है घर। उन्हें कूट पीस कर आप पाउडर कर सकते हैं, मिक्सी में चला देंगे तो पाउडर हो जाएगा, और नहीं तो अलग अलग पिसाया रेडीमेड पाउडर भी आप बाज़ार से ला सकते हैं। तीनों की डिब्बियाँ ले आइए, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ती है। 2-5 रुपए की चीज़ों में उसको मैं क्या कहूँ, अब 10-20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये की चीज़ है और बहुत कमाल की चीज़ है। वात पित्त कफ जहाँ आपका संतुलित हुआ कि आपको कोई भी रोग नहीं होगा। चमत्कार इसका कितने दिनों में असर दिखाने लग जाएगा? 3 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह अगर आप इसे लेते रहे, न जाने कितने रोग हट जाएंगे, मिट जाएंगे, शरीर स्वस्थ होने लग जाएगा। जिद्दी मिजाज का भी कोई रोग होगा शरीर में आपके, वो भी जिद्दी मिजाज का रोग धीरे धीरे शरीर से पलायन करने लग जाएगा। जड़ी बूटियां हैं, सदियों से परमात्मा ने प्रकृति में पेड़ पौधे बना रखे हैं। उन जड़ी बूटियों में शंकर भगवान ने ऋग्वेद वगैरह में इसमें औषधियाँ कई जगह मिलती हैं, रावण संहिता में मिल जाती हैं। बहुत सारी औषधियाँ ग्रहों से जनित बीमारियों के लिए भी बनाई गई हैं। जड़ी बूटियाँ हम लोग ज्योतिष में बताते हैं स्नान कि ये इन औषधियों, इन जड़ी बूटियों का पाउडर पानी में डालकर स्नान कर लो। 9 ग्रहों की शांति के लिए, विभिन्न प्रकार के ग्रहों की शांति के लिए हम लोग उपाय बताते हैं जड़ी बूटियों से। जैसे रुद्राक्ष क्या है? किसी पेड़ का फल है। आंवला क्या है? फल है। इनमें बहुत शक्ति है। जड़ी बूटियां हैं और ये रुद्राक्ष भी, और उसमें बहुत रोग नाशक गुण भी विद्यमान हैं। उनका पाउडर करके सुगंध रासना नाम के एक जड़ी बूटी के साथ पीने पर बहुत से महिलाओं को बंधत्व की, संतानहीनता की समस्या भी जाने लग जाती है। लेकिन उसकी एक विधि है, मैं आज उस विषय पर बात नहीं कर रहा। आज तो मैं आपको वो उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आप 100 साल तक निरोगी काया के साथ जीवन बिताएं, प्रसन्न रहें, हंसमुख रहें। आप उदाहरण बने समाज में कि देखो 100 साल उम्र है, कितने फिट हैं। ऐसे एग्जाम्पल बन जाएं आप। क्या करना है देखो, तीनों औषधियाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ, इनको एक तो नियम है कि समान मात्रा में लेनी है। अगर 50 ग्राम खरीद रहे हैं तो तीनों 50 ग्राम हो। चाहे वो पाउडर के फॉर्म में रेडीमेड ले लें या जड़ी बूटियों को खरीद कर लाएं, थोड़ा धूप में रख दें 2 घंटे और उसको सूख जाने पर कूट काट के उसको मिक्सी में पीस दें, पाउडर हो जाएगा। उसके बाद उसे छान कर एक शीशे के मर्तबान में रख दें और उसको इस्तेमाल करना है। वो औषधि क्या है? आपके मन में उत्सुकता जाग रही है, कौन सी औषधि है? अभी बताता हूँ, धैर्य रखिए। औषधि है 3। इस औषधि का तीनों का समुच्चय सम्मिलित नाम जो है वो रसायन बन जाता है, रसायन चूर्ण बन जाता है। और ये रसायन चूर्ण आपके लिए बहुत अमृत के समान है। कौन कौन से 3 आइटम हैं देखो, आप या तो 50 ग्राम या 100 ग्राम ये पाउडर ले आना बाज़ार से। जैसे आंवला ले लिया, आंवले का पाउडर 100 ग्राम, गिलोय का पाउडर 100 ग्राम, और तीसरी चीज़ है
अब गिलोय जो है थोड़ा कड़वापन कसैलापन उसमें होगा, जैसे नीम कड़वा होता है ऐसे गिलोय में थोड़ा कसैलापन कड़वापन होगा, लेकिन वो सब बात अभी बता रहा हूँ, सुनो। तीसरी जड़ी का नाम है गोखरू। आंवला, गिलोय और गोखरू, ये 3 जड़ियाँ हैं। इनके पाउडर भी बिकते हैं बाज़ार में आयुर्वेद और जड़ी बूटियों वाली दुकान पर, और रेडीमेड भी मिलते हैं। और इन तीनों का सम मात्रा में, समान मात्रा में पाउडर करके या पाउडर खरीद कर उन्हें घर लाकर मिलाकर सूरज भगवान की एक बार उस पर रोशनी पड़ जाने दीजिए। हवा न चल रही हो, नहीं तो उड़ जाएगा हवा में, पाउडर है ना। बस सूरज भगवान की एक नज़र पड़ जाए उस औषधि पर, सूर्य ने, उन्हीं की कृपा से तो वनस्पतियाँ जीवित रहती हैं, उनकी एक दृष्टि पड़ जाए तो उसमें एक गुण और शामिल हो जाएगा। अब क्या करना है कि शुद्ध कहीं से गाय का घी और शुद्ध शहद, वैसे रेडीमेड शहद भी आप चाहें तो वैद्यनाथ की दुकान पर जाकर, डाबर वैद्यनाथ की दुकानें होती हैं औषधियों की, जड़ी बूटियों की, आयुर्वेद की, वहाँ से ला सकते हैं। वैद्यनाथ की डाबर के बजाय वैद्यनाथ की आप ला सकते हैं शहद। अब मान लीजिए आपने 200 ग्राम शहद ले लिया और गाय का घी, या 100 ग्राम शहद ले लिया, गाय का घी अच्छा मिल जाए तो गोघृत वो ला लीजिए। अब कहीं नहीं मिलता हो तो अब क्या करेंगे, बाज़ार के ब्रांड में गौघृत जिसके नाम से बिकता हो, रामदेव जी की दुकान पर भी गौघृत के नाम से मिलता है, अमूल के बूथ पर भी गाय का घी के नाम से घी बिकता है, उससे आप खरीद लाएं। अब क्या करेंगे, अब करना क्या है कि सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें। नहाना धोना बाद में करते रहिएगा, पहले उठें, कुल्ले वुल्ले कर लें, और इन तीनों औषधियों का, आंवला, गिलोय और गोखरू नाम के इन पाउडरों का जो आपने मिश्रण बनाकर एक मर्तबान में रख लिया है, कांच के किसी बर्तन में अगर रख लिया है, तीनों को मिलाकर, तो अब आपको उसमें से सिर्फ आधा चम्मच, बस 3 से 5 ग्राम तक, अधिक से अधिक 3 ग्राम का मतलब लगभग आधा चम्मच, इतना आप ले लीजिए। और उसको क्या करिए कि थोड़ा एक कटोरी में डालकर उसमें विषम मात्रा में, विषम, सम नहीं कह रहा हूँ, विषम कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे विषम का मतलब कि अगर 1 चम्मच शहद ले लिया तो आधा चम्मच घी ले लीजिए, या 1 चम्मच घी ले लिया तो आधा चम्मच शहद ले लीजिए। सम मात्रा नहीं, ये नहीं कि आधा आधा चम्मच घी और शहद भी ले लिया, या 1-1 चम्मच घी और 1-1 चम्मच शहद भी ले लिया, ऐसा नहीं करना है। अंतर रखना है मात्राओं में, घी और शहद की मात्रा में खास करके अंतर रखना, डिफरेंस रखना। आधा चम्मच और एक दूसरे को चाहे पौना चम्मच ले लो या 1 चम्मच ले लो, और वो जो कटोरी में, प्लेट में कोई आपने वो एक आधा चम्मच चूरन निकाल रखा है, उसी में घी और उसी में शहद डालकर उंगली से उसे मिलाइए, थोड़ी देर मिलाइए मिलाइए मिलाइए। जब मिल करके वो पूरा एक पेस्ट बन जाए, तब पूरब दिशा में सूरज भगवान की तरफ मुँह करके आप बैठकर तसल्ली से, मुस्कुराहट के साथ, प्रेम से उस औषधि को उंगली से चाट लीजिए, अच्छी तरह से सब पोंछ-पाँछ के चाट लीजिए। और अब 1 गिलास या आधा गिलास गाय का दूध मिल जाए तो दूध ऊपर से पी लीजिए। नहीं दूध मिलता हो कहीं, तब क्या होगा, गाय का नहीं मिले तो चलो भाई अब क्या करोगे, भैंस का दूध ले लो, थोड़ा पतला रखना, उसमें पानी मिला लेना, गाढ़ा थन के नीचे से निकला हुआ दूध भैंस का थोड़ा पचने में सुपाच्य नहीं होता, गैस्ट्रिक ट्रबल पैदा करता है, तो थोड़ा पानी मिला के उसको पतला कर सकते हैं आप। गाय का जो दूध है वो पचने में सुपाच्य है, हल्का है, उसमें औषधीय गुण भी हैं, इसलिए गाय के दूध की तो महिमा अलग ही है।
अब उस दूध को आप ऊपर से पी लें और तब क्या करना है, 1 घंटे तक, 1.25 घंटे तक आपको ऊपर से कोई ऐसी चीज़ खाना पीना नहीं है, जैसे चाय नहीं पीना है। कुछ परहेज भी कहूँगा कि रखना, जैसे ये नहीं कि अचार खा रहे हैं आम का, नींबू का, खटाई ले रहे हैं, अमचूर डली हुई कोई सब्जी खा रहे हैं, तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, नमकीन खूब खा रहे हैं, तो ये सब परहेज है। लाल मिर्चा, खटाई, तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें, इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड रखिए। जिह्वा पर, मन पर नियंत्रण रखिए। और आप इस चूरन को 1 महीना लेकर देखिए, 3 महीना लेकर देखिए, 90 दिन, फिर थोड़ा 10-5 दिन गैप कर लीजिए, फिर 3 महीना, फिर गैप 10-5 दिन, ऐसे आप हमेशा लेते रहिए। इस तीनों औषधियों का सम्मिलित रूप में क्या औषधि बन जाती है? ये बन जाता है रसायन चूर्ण। अगर आपको मिलाने वलाने में झमेला लग रहा हो तो छोड़ो, रसायन चूर्ण के नाम से बाज़ार में जाके किसी दुकान, औषधि की दुकान, आयुर्वेद की दुकान पर कहना कि हमें साहब रसायन चूर्ण चाहिए। अब वो 100 ग्राम 200 ग्राम जितना वज़न में मिलता होगा, 100 रुपये करीब के आसपास का, वो आप ला सकते हैं। उसमें मिलाने का झमेला भी नहीं। और उसमें आप पढ़िएगा इंग्रेडिएंट्स में कि क्या लिखा है। उसमें आंवला 33.33%, गिलोय 33.33%, गोखरू 33.33%, सब मात्रा, बराबर मात्रा में औषधियाँ उसमें इंग्रेडिएंट्स में लिखा मिलेगा आपको, पढ़ लेना। और घी और वहाँ से बाज़ार से आप ले ही आओगे, जैसे अमूल का या रामदेव जी के दुकान से, या कोई आपके गांव मोहल्ले में मिल जाए तो वो घी आप खरीद लो। अपने शरीर को पुष्ट रखना है तो पौष्टिक चीज़ जब खानी है तो थोड़ा घी महंगा होता तो 100-200 ग्राम लेके रख लो, थोड़ा थोड़ा खरीदो। शहद नहीं कहीं मिलेगा तो बैद्यनाथ की दुकान से, बैद्यनाथ ब्रांड का शहद ले सकते हो। और इसको मिश्रण को मिला के उंगलियों से चाटना है, ऊपर से दूध पी लेना है, आधा गिलास या 1 गिलास। आप देखना कि आपके बीमार पड़ने की जो बारंबारता साल में अनेकों बार हुआ करती थी पिछले वर्ष तक, जुकाम लग जाना, बुखार हो जाना, सिर दर्द होना, पेट का प्रॉब्लम, कोई और समस्या, पेट, पाचन, 50 तरह की समस्या, भीतर छुपी बीमारियां, सब रास्ता शरीर छोड़ती चली जाएंगी, शरीर से निकल जाएंगी, हिष्ट पुष्ट हो जाएंगे आप, पौष्टिकता बढ़ेगी। और इससे क्या फ़ायदा होगा? बाल आपके काले होने जितने अब सफ़ेद हो गए होंगे सो तो हो ही गए, अब तो उनको अब सफ़ेद को काला नहीं रूपांतरित नहीं करेगा वो, लेकिन ये ज़रूर होगा कि आपको आगे और बाल काले नहीं होंगे, और बाल सफ़ेद नहीं होंगे, वो काले रखे रहेंगे। दांत मसूड़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी बल्कि मजबूती आएगी, पाचन क्रिया मजबूत हो जाएगी, बाल झड़ना कम हो जाएगा, बाल का सफ़ेद होना धीमा पड़ जाएगा या नहीं सफ़ेद होगा, आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी, हर इंद्री आपकी क्रियाशील और शक्ति से भर जाएगी, नौजवान बने रहोगे, युवा की तरह शक्ति आपके पास होगी। थोड़ा खुली हवा में सुबह अगर सैर भी कर आए तो और अच्छी बात है। बस उस औषधि के बाद तुरंत 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है, और या ठंडा पानी बिल्कुल ही नहीं पीना है। थोड़ा गुनगुना पानी आप 1 घंटे के बाद पी सकते हैं। फिर प्यास नहीं बुझे, मन नहीं माने, ठंडा पानी मांगने लग जाए मन, तो पी लेना बाद में, लेकिन घूंट घूंट करके पीना। सुबह घूम आओ, टहल आओ, योग प्राणायाम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, दौड़ भी आओ कहीं, ये सब क्रिया करोगे तो इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और जुड़ते चले जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे। कितनी शानदार चीज़ है। नाम क्या है उस औषधि का? रेडीमेड भी मिलती है हर ब्रांड में, डाबर में,
बैद्यनाथ में, और आपके इनके यहाँ भी मिल जाती होगी, रामदेव जी की दुकान पर भी। ब्रह्म रसायन, डाबर में ब्रह्म रसायन के नाम से मिलेगा, किसी में दिव्य रसायन मिलेगा, किसी ब्रांड में जाओगे तो उसका रसायन चूर्ण नाम होगा। नाम कुछ भी हो, पर वो औषधि में इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो 3 ही होने चाहिए, आंवला, गिलोय और गोखरू। तीनों का मिश्रण बाज़ार जाओ, 150, 100, 150 रुपये में ख़रीद के लाओ, घी और शहद ले आओ, मिला लो, चाट लो, दूध पी लो, और आप देखना 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में बहुत आपको लाभ मिलेगा। इतनी सस्ती जुगाड़, और 100 रुपये में अगर मान लो आपको 1-1.5 महीना, 2 महीना औषधि चल गई आधा चम्मच के हिसाब से, तो कितनी सस्ती कही जाएगी। प्रत्येक दिन का कोर्स या डोज बहुत सस्ता माने, आप इसको आजीवन खाते रह सकते हैं। रसायन चूर्ण नाम है इसका। ज्योतिष विद्या इस चैनल पर ज़्यादा मैं बताने के लिए बनाया था, लेकिन इसमें मिश्रित बातें आती हैं मेरे दिमाग में। कभी आ गया वास्तु, तो वास्तु के बारे में कह दिया, कुछ ज्योतिष के बारे में, अब आज औषधि के बारे में ही बता दिया। बीच बीच में कई बार मैंने कुछ बड़े बड़े रोगों के लिए भी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ बता रखी हैं। ग्रहों का कुंडली में मंगल, सूर्य, राहु, केतु और ये सब कुछ रोग देने वाले हैं। चर्म रोग देता है बुध देव, राहु पेट की समस्या, सूर्य हड्डियों की समस्या। तो ये सब रोगों से रिलेट करती हैं वनस्पतियाँ, जंगली जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, सब में अपना औषधीय गुण है। मेरे गुरुजी एक हैं, वो कहते थे कि एक व्यक्ति को कमर में दर्द था, उन्होंने कहा कुछ नहीं, हर श्रृंगार के पौधे में जाओ, वहाँ से पत्ते ले लो, तोड़ कर उनका थोड़ा काढ़ा बना लो और 20 दिन पी लो, कभी फिर नसों की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे मेरे गुरुजी बताते थे। औषधियाँ हैं। वीडियो लंबा नहीं करूँगा, धन्यवाद। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। जीवन बनाने की बातें बताता हूँ, जीवन बिगाड़ने की बातों से हमेशा दूर रहता हूँ। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। शुभ रात्रि।